सुमेरपुर में फायरिंग हुई और सुमेरपुर में फायरिंग जिस प्रकार से हुई उस प्रतिष्ठान के पीछे हम खड़े हैं, सामने खड़े हैं और उसको देखते हुए जहां पुलिस प्रशासन की नाकामी कही जाएगी। पूरे एक दिन में पूरे 2 फायरिंग हुए, 2 घटनाक्रम ऐसे हुए जहां पे पुलिस अपना राग अलापती रही अपराधियों में भय वाला, लेकिन कहीं अपराधियों में भय नज़र नहीं आ रहा है। हम उस घटनाक्रम में जिस जगह ये मौका वारदात हुई वहाँ पे हम पहुँचेंगे और एक तमाम जानकारी व्यापारियों से लेंगे। जी हाँ, वह प्रतिष्ठान है जहां पर बीती रात शाम को यहाँ घटनाक्रम हुआ और यह वही जगह है जहां पर घटनाक्रम हुआ। और ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फायरिंग होने से कांच टूटा है और पीछे एक और फायरिंग का स्पॉट दिख रहा है, वहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो फायरिंग हुई 3 राउंड फायर हुई, हमें जो बताया गया यहाँ पर 3 राउंड फायरिंग हुई। और ये प्रतिष्ठान आप देख सकते हैं बिल्कुल खोपरे और ये इस तरह का कामकाज यहाँ पर किया जाता है और व्यापारियों में एक तरह से दहशत का माहौल नज़र आ रहा है। चारों तरफ अभी साफ़ सफाई का दौर चल रहा है और कांच बिखरे होते इस गद्दी पर, काफ़ी ख़राब स्थिति है। और व्यापारियों में एक तरह से सुमेरपुर बाज़ार, मैं बताना चाहूँगा सुमेरपुर बाज़ार अमूमन दोस्तों उस चीज़ के लिए, शांति के लिए माना जाता है जहाँ पर पुलिस प्रशासन के एक दिन में 2-2 जगह पर फायरिंग के घटनाक्रम होते हैं। ज़िले में ही नहीं राज्य में एक तरह से बहुत ही गलत स्थिति गई है पुलिस की। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है यहाँ पर व्यापारियों में भय का व्याप्त माहौल देखा गया। कल रात को मैं जब व्यापारी के साथ में इधर से गुजरा तो एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, काफ़ी लोग जल्दी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके जा चुके थे। मैं बताना चाहूँगा हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर घटनाक्रम हुई है और बहुत बड़ी, जी हाँ 3 राउंड फायरिंग हुई है एक व्यापारी के ऊपर। ठीक है, बीच बचाव या भगवान की कृपा कही जा सकती है कि वो बच गए। ठीक है, न्यूज़ पर स्वागत है। कमलेश भाई, क्या हुआ, कैसे हुई वारदात? सर मैं यहाँ पे बैठा था, मेरे अंदर एक आदमी काम कर रहा था। जब तक 3 आदमी यहाँ से, उसमें एक सुरेंद्र सिंह मोदी का जिसका उसने आगे भी मुझको धमकी दी थी और उसके मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था। वो 3 जने यहाँ पे आए, उसके बाद में वो यहाँ पे आके बैठे और तीनों जने यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद में मुझको कहने लगे कि यानी वो तुम्हारा धंधा खूब ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, हमारे ठीक ठीक चल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ था? तो तुम्हारा धंधा खूब ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैंने कहा हमारा तो ठीक ठीक धंधा चल रहा। तो उसने बोला कि वो मुझको के 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास क्या पैसा पड़ा, मेरे 1 करोड़ रुपये कहाँ से लेकर आए? तो कहते नहीं, तुमको 1 करोड़ रुपये भूमि कुमावत को देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पास में कोई ऐसा पैसा ये नहीं कि मैं किसी को भी दे सकूँ। मुझको पता था कि वो थोड़े चीज़ इसलिए अपन ने मुझे आता जोड़ी करके मैंने उनको कहा कि भाई वो यहाँ से चले जाए। पर वो उन्होंने यानी वो उसके बाद में मुझको, जैसे उन्होंने मुझको कहा कि यानी कि अगर 1 करोड़ रुपये 2 दिन में तुमने नहीं दिया तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से वो धमकी दी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैंने कहा मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करा। मैंने उनके सामने मेरा मोबाइल रख दिया कि मैंने कोई आपकी रिकॉर्डिंग की नहीं है। फिर जैसे मैं अंदर जाने लगा तो उसने वो कहा कि एक तो यही बैठ थी। जब तक मेरी दुकान में कस्टमर आने लगे तो कस्टमर आते देख उसने एक कस्टमर को मैंने ज़बरदस्ती बिठाया यहाँ पे। तो वो उस कस्टमर को उसने कहा चल तू जा बाहर जा, उसको बाहर भगा दिया। और उसके बाद में वो वहाँ से जाने लगे और मुझको मेरे ऊपर वो 3 फायर करके गए। पहला फायर उन्होंने यहाँ पे किया जो कांच पे जाके लगा, दूसरा फायर किया जो उनसे मिस हो गया और तीसरा फायर सर फिर बाद में जैसे मैं अंदर दौड़ने लगा तो मैं इस जगह आके जैसे ही वो दौड़ने लगा मैं गिर गया। गिरने से मैं वो सो गया और वो फायर सीधा वो उधर लगा। और उसके बाद में सर मैं गया, जितने में सर वो यहाँ पे बाहर खूब ज़्यादा तकरीबन 500-700 हज़ार की पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक को इकट्ठा होते ही देख वो वहाँ यहाँ से भाग गए।